हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15। चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। देखो 15.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको निकालना है क्वोशेंट कब, जब 58 प्लस 85 को हमें दोनों का जो सम है इसको आप डिवाइड करोगे 13 से तो क्या क्वोशेंट आएगा, और अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो क्या क्वोशेंट आएगा। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ना एक आपके पास जो देखो लेट जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे आपको इजीली समझ आ रहा होगा। 2 डिजिट नंबर यानी 58 की बात कर रही हूँ मैं। तो लेट 58 इज इक्वल टू, इसको आप मान लो ए बी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी आपके पास क्या है, देखो ए बी, ए आपके पास कौन से डिजिट पे है, 10th प्लेस पे है, और बी आपके पास 1st प्लेस पे है। तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, प्लस में बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा। यानी आपके पास जो वैल्यू आई है ए बी की वो क्या आ गई है, 10a प्लस में बी। ठीक है। अब ऐसे ही हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। तो लेट अगेन डिजिट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, 85 आएगी, क्योंकि 8 ने 5 की जगह ले ली और 5 8 की जगह पे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स इसको हम क्या मानेंगे, बी ए मानेंगे। अब अगेन आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बी हो गया, प्लस में ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 10b प्लस में ए। ठीक है, इन दोनों ये दोनों वैल्यूज हैं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में देखो इसने ना सम पूछा है, तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ए, दोनों का सम कर लेते हैं, ए बी प्लस में बी ए। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। ए बी की वैल्यू आपने निकाली थी 10a प्लस में बी, प्लस बी ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 10b प्लस में ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10a में a जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11a, प्लस में 10b में b प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 11b। यानी ab प्लस में ba की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से ना हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 11। तो आप 11 को कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी। अब यहाँ से आपके पास दो फॉर्मूले आ सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, आप क्या करोगे, ए बी प्लस में बी ए, और आपके पास अपॉन में आ जाएगा। देखो ये a प्लस बी जो मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आ गया, इज इक्वल टू 11। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास आ गया है ए बी प्लस में बी ए। अब की बार आप क्या करोगे, डिवाइड में 11 को ले आओ तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और करनी है हमें, सम ऑफ डिजिट। एस का मतलब सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट आपके पास 5 है, प्लस में सेकंड डिजिट आपके पास क्या है, 8 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, 13। ठीक है। अब आप ए पार्ट और बी पार्ट को सॉल्व करो। ए पार्ट में देखो, ए पार्ट में हमारे पास देखो ए बी को आपने क्या माना था, 58, प्लस में बी ए को क्या माना था आपने, 85, अपॉन में ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 13। तो देखो इसको 13 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में यही तो बोला है ना कि 58 को 85 से आप डिवाइड करोगे 13 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 11। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचेगा, 11। ये आ गया आपका आंसर। अब बी पार्ट को कर लेते हैं। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 58, प्लस में बी ए की वैल्यू क्या है, 85, अपॉन में क्या है आपके पास 11, और आपको क्वेश्चन में भी क्या करना था, 11 से ही डिवाइड करना था। तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी की, और a प्लस बी की वैल्यू आपने की क्या है, 13। क्या है वैल्यू, 13। तो आप डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 13। तो ये आ गया है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको क्वोशेंट्स लिखने हैं किसके, 73 माइनस 37 को जब आप एक बार डिवाइड करोगे 9 से, ए पार्ट में ये बोला है, और बी पार्ट में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशेंट आएंगे, आपको ये लिखने हैं। लेकिन कंडीशन सेम वही है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो देखो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे ले लिया है लेट, जो फर्स्ट नंबर है आपके पास 73, इसको हम मान लेते हैं इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ए आपके पास कौन से डिजिट पे है, 10th प्लेस पे है, और बी आपके पास किस पे है, 1st डिजिट पे। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस में बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो बी आएगा। इट मीन्स ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 10a प्लस में बी। अब लेट अगेन आप जो इसका रिवर्स डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो आपके पास क्या आ गया, 37 इज इक्वल टू बी ए हो गया। अब बी ए की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 10 मल्टीप्लाई, अब की बार बी आ गया है 10th डिजिट पे, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, प्लस में ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ही आएगा।
तो आपके पास आ गया है 10b प्लस ए। अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यानी आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए। तो देखो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। ए बी की वैल्यू अभी निकाली हमने 10a प्लस में b माइनस बी ए, यानी बी ए की वैल्यू क्या निकाली, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि साइन चेंज करने हमें, 10b प्लस में ए। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 10a प्लस में b, ब्रैकेट से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 10b, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ए हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी माइनस बी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, इज इक्वल टू, देखो 10a में से a माइनस करोगे आपके पास 9a आएगा, और देखो माइनस के 10b में से b को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 9b आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या आ गई है, दोनों में से 9 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a माइनस बी। तो देखो यहाँ से ना आपके पास दो फॉर्मूले डिराइव होंगे, एक फॉर्मूला ए बी माइनस में बी ए अपॉन में 9 रख लेते हैं, ठीक है, 9 को डिवाइड में ले आए तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या बच गया, ए माइनस बी, ठीक है। सब और देखो यहाँ पे ना दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए बी माइनस में बी ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक बार ना हम डिफरेंस ऑफ डिजिट भी निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट, DOD का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ डिजिट, यानी a माइनस बी निकाल लेते हैं। a आपके पास क्या था 7 माइनस b क्या था 3, तो 7 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 4, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे अब हमने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। अब इसको डिवाइड करके मतलब हमें a पार्ट का आंसर भी निकालना है, b पार्ट का भी, तो वो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 9 से और फिर क्वोशंट बताना है। तो पहले फॉर्मूला जो है ये इस यहाँ से ए पार्ट को करना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी की वैल्यू क्या माना, ए बी किसको माना था आपने 73 को, माइनस बी ए आपने किसको माना था 37 को, अपॉन में क्या आएगा आपके पास, डिवाइड किससे करना है 9 से, इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 4, तो सीधा विदाउट कैलकुलेशन आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4, ये आ गया आपका 4 आंसर, यानी 4 आएगा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बी पार्ट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। इसमें देखो आप फिर से रखो, ए बी आपने क्या माना था 73 माइनस बी ए आपने क्या माना था 37, अपॉन में आपको क्या करना है a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या निकाल रखी हमने 4, इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो अपॉन में 4 करोगे तो इज इक्वल टू, देखो क्या क्वेश्चन आया है आपके पास 9, तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या आ गया है 9। तो आपने विदाउट कैलकुलेशन दोनों ही क्वेश्चन निकाल दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ नंबर 842 एंड 2 अदर नंबर्स। देखो सम किसका करना है हमें 842, उसके अलावा 2 और नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर आए कैसे हैं, obtained by the arranging the digit of 842 in cyclic order। वो 2 नंबर कैसे आएंगे, जो आपके पास नंबर गिवन है ना 842, उसको आप साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर उसके बाद जो सम आएगा उसको आपको डिवाइड किससे करना है, एक बार करना है 111 से, फिर डिवाइड करना है 14 से, फिर डिवाइड करना है आपको 37 से, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो आपको हर एक केस में क्वोशंट को आपको निकालना है, वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पास जो नंबर फर्स्ट एक नंबर जो गिवन है वो कितना दे रखा है 842, ठीक है। अब हम इसके डिजिट्स को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं। देखो अभी हमारे पास जो 8, देखो ये जो 8 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, और 4 आ गया आपके पास फ्रंट में, 4 के बाद क्या आएगा 2, 8 चला गया आपके पास लास्ट में। अब फिर से एक बार और साइकिल चेंज होगी, अब की बार क्या होगा कि 4 आपका लास्ट में चला जाएगा। तो देखो अब जो नंबर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 2 आपका फ्रंट में आ जाएगा, फिर 8 आएगा और फिर 4 आएगा, और अगेन फिर इसको फिर से चेंज करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। यानी 3 डिजिट्स आपने साइक्लिक ऑर्डर में निकाल ली है। अब करना क्या, आपको इन डिजिट्स का सम निकालना है, क्योंकि उसने यही बोला था ना कि जो डिजिट्स का सम आएगा, एक डिजिट हमारे पास दे रखी थी 842, 2 डिजिट्स जो आपने निकाली है प्लस में 428 प्लस में 284, तीनों डिजिट्स का सम करते हैं। तीनों डिजिट्स का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1554,
यानी 1554 ये सम आ गया। अब इसको 1 बाय 1 क्या करना है, देखो सम आने के बाद में क्वेश्चन में ही गिवन था, उसको आपको डिवाइड करना है 111 से, 14 से और 37 से। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में 154 को मैं सबसे पहले डिवाइड कर रही हूँ 111 से। जब हम इसको 111 से डिवाइड करेंगे तो रिड्यूस होने के बाद आपके पास आंसर आएगा 14, यानी फर्स्ट केस में जो क्वेश्चन आया वो क्या आ गया 14। सेकंड में आपको क्या करना है, नंबर आपके पास 1554, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 14 से डिवाइड करना था। 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 111, यानी क्वोशंट इस केस में आपके पास कितना आ गया 111। और ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या करना है, तीसरी बार आपको जो सम आया है 1554, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 37 से। तो 37 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42, यानी इसमें आपके पास जो क्वोशंट आया वो कितना आ गया है 42। तो आपके जो फाइनल आंसर्स हैं वो क्या आ गए हैं 14 आ गया है। एक क्वोशंट आया आपके पास 111 और लास्ट थर्ड जो क्वोशंट आया वो आपके पास आ गया 42। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।